एवरीवन, वेलकम टू न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटेंस क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है और ये किससे बना होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स होता है जो सेपरेटेड होता है बाय एन इंसुलेटर, और उस इंसुलेटर को क्या बोला जाता है? डाइलेक्ट्रिक। जो क्या हो सकता है? ऑयल हो सकता है, एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है, या और भी कोई भी इंसुलेटर मीडियम हो सकता है। कैपेसिटर का जो सिंबल है, ये क्या आ गया? कैपेसिटर का सिंबल आ गया। जैसे ही हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इस कैपेसिटर में जो चार्ज है वो क्या होने लगेगा? फ्लो करने लगेगा। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जिस प्लेट से कनेक्ट करेंगे उस प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव टर्मिनल को जिस प्लेट से कनेक्ट करेंगे उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही ये जो कंडक्टर्स हैं या कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं ये फुली चार्ज हो जाएंगी, तो इन प्लेट्स के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होने की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। ओके, ये क्या आ गई? कैपेसिटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ गई। अब बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस के लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं Q इज इक्वल टू सी वी, जहाँ पे Q क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, C कैपेसिटेंस आ जाएगी और V क्या आ जाएगी? वोल्टेज आ जाएगी। मतलब कैपेसिटेंस क्या आ गया? C इज इक्वल टू Q अपॉन V। जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? वोल्टेज की होगा। और C क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया, जिसे हम क्या बोल देंगे? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो डिपेंड करती है कैपेसिटर के साइज पे, शेप पे और उसके ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे। किन किन चीज़ों पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगी? शेप पे, साइज पे और उसकी ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट पे। जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, मान लो हमारे पास क्या है? दो कैपेसिटर हैं और उनको क्या किया हमने? पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो उनकी जो कैपेसिटेंस होगी, उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, वो क्या आ जाएगा? उनका सम आ जाएगा। जैसे इन दोनों कैपेसिटर की मान लो C1 और C2 क्या है? कैपेसिटेंस है। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या फिर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस या फिर सॉरी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू C प्लस C2। वैसे ही अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स होंगे तो क्या आ जाएगी? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 सो ऑन। और जब हम क्या करेंगे? दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो कितनी आ जाएगी? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इसी तरह नंबर ऑफ कैपेसिटर के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो क्या आ गया? हमें फॉर्मूला याद रखना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कि पैरेलल कैपेसिटर्स के केस में क्या होगी और सीरीज में कनेक्टर कैपेसिटर्स के केस में क्या होगी। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे मान लो ये दो कैपेसिटर क्या हैं? एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो क्या होगा? दोनों कैपेसिटर्स के लिए सेम होगा, बट जो चार्ज है वो क्या हो सकता है? डिफरेंस हो सकता है। मान लो इसके पास Q1 चार्ज होगा और इसके पास Q2 होगा, बट इनकी जो दोनों ही कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, V से हम जिसे डिनोट कर सकते हैं। और वैसे ही सीरीज के केस में जो चार्ज है Q, मान लो दोनों के पास क्या होगा? Q चार्ज होगा, मतलब चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? अलग अलग होगा। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। पैरेलल के केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, चार्ज डिफरेंस होता है, और सीरीज के केस में चार्ज सेम होगा बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। ओके, तो अगर ये समझ आ गया तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस को हम डिनोट कर सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या आ जाएगी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ गई, ए क्या आ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, और डी क्या आ गया? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड करेगी? थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट पे डिपेंड करेगी, उसके एरिया पे डिपेंड करेगी, और कितना डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द कंडक्टिंग प्लेट्स उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आ जाएंगे 1, 3 एंड 4 क्या आ जाएंगे? राइट आंसर आ जाएंगे। चार्ज पे जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड नहीं करती है। फॉर्मूला से आपको क्लियरली ये चीज दिख रही है। नेक्स्ट है द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन। हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फॉर्मूला भी देख लिए हैं। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर की वो कब रिड्यूस होती है? अब पैरेलल के केस में तो हम क्या करेंगे? सारे कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस को क्या करेंगे? सम कर देंगे। बट सीरीज में के केस में वो चीज़ क्या आ जाएगी? अपॉन में आ जाएगी, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो 1 क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कब रिड्यूस होती है? जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर स्टोर्स विच टाइप ऑफ एनर्जी। जो कैपेसिटर है वो किस टाइप की एनर्जी को स्टोर करता है? तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर करता है, और वो चार्ज कैसा होता है? एक तरह से स्टेशनरी चार्ज होता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एनर्जी क्या है? स्टेशनरी है। और रेस्ट की वजह से स्टेशनरी एनर्जी किस टाइप की होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी कैपेसिटर के पास किस टाइप की एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। सी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव डिवाइस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो एनर्जी को क्या करती हैं? कंज्यूम करती हैं, उन्हें बोलेंगे पैसिव डिवाइस। ओके। और ऐसी डिवाइसेस जो एनर्जी को क्या करेंगी? जनरेट करेंगी, उन्हें क्या बोलेंगे हम? एक्टिव डिवाइसेस। तो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है, रेक्टिफायर भी एनर्जी जनरेट करेगा, और वैक्यूम ट्यूब्स भी। तो यहाँ पे जो पैसिव डिवाइस है जो एनर्जी को कंज्यूम करती है, कैपेसिटर एनर्जी या चार्ज को स्टोर करता है, तो कैपेसिटर क्या आ गया? एक पैसिव डिवाइस आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 4 volt and has 16 coulomb of charge। हमारे पास वोल्टेज गिवन है 4 वोल्ट, चार्ज गिवन है 16 कूलम। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटेंस। ओके, सॉरी, चार्ज के लिए क्यू से हम क्यू का सिंबल यूज करेंगे, और कैपेसिटेंस के लिए सी का। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है? कैपेसिटेंस। हमें पता है क्यू क्या है? क्यू इज इक्वल टू सी वी। यहाँ से सी क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू अपॉन वी। कितना चार्ज है? 16 कूलम। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास? सॉरी, ये कितनी वोल्टेज है हमारे पास? 4। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 4 आंसर आ गया। और जो कैपेसिटेंस की यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं? फैरेड होती है, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। तो 4F हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच मीडियम कैपेसिटेंस इज हाई। हमें बताना है कि किस मीडियम के लिए जो कैपेसिटेंस है वो हाई होती है। तो जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? हाई होगा, उसकी कैपेसिटेंस भी हाई होगी। तो इन सारे मीडियम में जो मेटल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या होगी? हाई होगी। सो करेक्ट आंसर आ गया डी, मेटल। तो ये आज के लिए कुछ थोड़े से क्वेश्चन थे, और बाकी हमने कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, ये सब कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड प्लीज़ नई वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।